गहलोत मीडिया से बात कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी विधायक दल की बैठक होगी। इसके अलावा राज्यपाल से भी उन्होंने मिलने का वक्त मांगा था। कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं है इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने की। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, 2 मौके आए थे भैरव शेखावत के वक्त में, जब उनके साथी सरकार गिरा रहे थे, तब मैं खुद गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के पास में। बलिराम भगत साहब जो राज्यपाल महोदय थे, उनको मैंने कहा कि ये परंपरा राजस्थान में है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। उस पर मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। ये तमाम बातें आपके डोमेन के अंदर है। दुख इस बात का है कि आज जो फैसला नहीं किया कल रात तक, अभी गवर्नर साहब से टेलीफोन पे बातचीत भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है, कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपसे रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे शुरू करना चाहते हैं। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फ्लोर में डिस्कशन होंगे, पब्लिक और मीडिया के डोमेन में आएगा। तो ये समझ के परे किस प्रकार की, ये किस प्रकार की दबाव, किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी, वो तो वो जाने। पर किन कारण से ये रोका गया हमारे समझ के परे है। और हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। जब मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देख रेख में ही बंधक बनाए हुए हैं। सबको मालूम है, इतने दिन हो गए। वो साथी भी हो सकता है कि वहां छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखी है वहां पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सबके, परेशान है, कोई बीमार भी है वहां पर, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। टेलीफोन करें हम लोगों को, छुड़ाओ हमें यहाँ से,
ये स्थिति बन गई है। उसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। ये पूरा खेल जो है, ये भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं के षड्यंत्र है। जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं। राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, इस बार जो मैनेजमेंट हुआ कोरोना का, जहाँ जीवन बचाने की बात है, जिंदगी जीवन बचाने की चुनौती हमारे सामने है। ये भयंकर महामारी है कोरोना की, लड़ने का वक्त है। शानदार हमने मैनेजमेंट किया, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्मगुरुओं को साथ लिया, एक्टिविस्ट को साथ लिया, आम जनता ने साथ दिया। कैश काइंड हमने खूब डिस्ट्रीब्यूट किए, शांति बनी रही, पब्लिक ने साथ दिया हमारा। ऐसे माहौल में सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र करने में बीजेपी की भूमिका जो है, आप समझ सकते हो किस नीचे स्तर पर जाके राजनीति देश में हो रही है। डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है। इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें। वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, कई बड़ी बातें उन्होंने कही। इसी बीच ये भी कहते नजर आए कि मैं अपने विधायकों के साथ गवर्नर हाउस का रुख कर रहा हूं और उनसे कहूंगा कि आपका पद संवैधानिक है तो आपको किसी ऊपरी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, वरना यह भी हो सकता है कि जनता राजभवन के बाहर इकट्ठा हो जाए, उसके लिए फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। इसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा, कहा जैसा मध्य प्रदेश में हाल हुआ उसी तरह राजस्थान में सरकार को टॉपल करना चाहती है बीजेपी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके कुछ विधायकों को जबरदस्ती हरियाणा के एक रिजॉर्ट में रखा गया है, वो विधायक रो रहे हैं। ये बात कहते भी नजर आए अशोक गहलोत, कहा कि वो विधायक वापस आना चाहते हैं। इसी बीच एक और बड़ी बात जो अशोक गहलोत ने कही वो ये थी कि वो लगातार गवर्नर को बीते कल खत लिख चुके हैं। आज टेलीफोन पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन गवर्नर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र शुरू किया जाए सोमवार से और वो फ्लोर पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनको डर नहीं है क्योंकि उनके पास बहुमत है, तो फिर विधानसभा का सत्र शुरू करने में परेशानी क्या है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि गवर्नर के ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है, ऊपरी दबाव का जिक्र करते हुए नजर आए। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने अशोक गहलोत को सुना, उन्होंने कई बड़ी बातें कही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वो सीधे गवर्नर हाउस का रुख कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ। देखिए, बिल्कुल अशोक गहलोत को अभी आपने सुना, उन्होंने साफ कहा है कि हम सारे विधायकों के साथ राजभवन जा रहे हैं। उन्होंने एक बात ये कही कि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा, हम चाहते हैं कि असेंबली बुलाएं, लेकिन असेंबली बुलाने के निर्देश राजभवन की तरफ से नहीं दे रहे हैं। लिहाजा सामूहिक रूप से जितने भी विधायक हैं वहां पर जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आखिरी में उन्होंने एक बात बोली, उसको जरूर ध्यान रखने योग्य है। उन्होंने कहा है कि हम सारे विधायक वहां पहुंच रहे हैं, वहां से हमें निर्देश दिया जाए, वरना प्रदेश की अगर पूरी जनता राजभवन का घेराव कर लेगी तो फिर कुछ ना कहा जाए। लिहाजा आप इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए,
कितनी कड़े तौर पर अशोक गहलोत ने बात कही है। जैसे ही हाईकोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद ही ये पूरी तैयारी कर ली गई। सामूहिक रूप से विधायकों को होटल के अंदर बुलाया गया। होटल में बुलाने के बाद उनसे मीटिंग की गई और एक मत में यही बात कही गई कि सारे विधायकों को राजभवन जाना है। राजभवन से बार बार मिलने का समय मांगा जा रहा है, राजभवन टाइम नहीं दे रहा है। अशोक गहलोत ने ये बात कही है। 12:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन फिलहाल ये वहां पर गए नहीं। और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने रूबरू हुए और उन्होंने साफ कह दिया कि हम सभी विधायक, जितने भी हमारे पास विधायक हैं, एक साथ मिलकर सभी विधायक राजभवन जाएंगे और राजभवन में रिक्वेस्ट करेंगे राज्यपाल से कि विधानसभा सत्र किसी तरीके से बुलाया जाए, इसकी परमिशन दें हमें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास मैजिक नंबर है, यानी कि बहुमत है। मनीष, देखिए बिल्कुल यही वो चाहते हैं कि वो अपना शक्ति परीक्षण करे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि यही वो चाहते हैं, वो अपना शक्ति परीक्षण करे। जो इतने दिन की जो पूरी मेहनत है, जो लगातार नंबर गेम की बात कही जा रही है कि अशोक गहलोत के पास इतने विधायक हैं, सचिन पायलट के पास इतने विधायक है, औपचारिक रूप से वो इस बात का ऐलान कर ले, मीडिया के सामने इस चीज को पूरा दिखा दें कि कहीं ना कहीं उनके पास बहुमत है और वही वो दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं